नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है कि पैरेललोग्राम है इन विच P is the midpoint of the DC and Q is the midpoint of the on the AC such that CQ equal to 1 by 4 of AC if PQ produced meet BC at R. Prove that R is the midpoint of the BC. R क्या है? एक BC का मिड पॉइंट है। तो इसमें भी हम लोग को क्या अप्लाई करना है? थेल्स थ्योरम। तो ये दे दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है मीन्स ए डी इज पैरेलल टू द बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू द सी डी। और इसमें यह दे दिया गया है कि P is the midpoint of the DC. Clear? Then P is the midpoint of the DC means DP जो है वह PC के बराबर है। तो DP जब DP इक्वल टू क्या है? PC। और हम लोग ये जानते हैं कि जब यहाँ पर हम लोग DB जब BD को मिला देंगे, BD को जब ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, PB को BD को या D को B से जब ज्वाइन करेंगे तो DB के ज्वाइन करने से क्या जानते हैं कि डायगोनल जो होता है, डायगोनल वो क्या करता है? आपस में बाइसेक्ट करता है। जब डायगोनल जब बाइसेक्ट करेगा मीन्स वी नो दैट CM जो होगा वह AM के बराबर हो जाएगा। जब CM जब AM के बराबर हो गया यहाँ पर, देन आल्सो तो यहाँ पर जो CM है वो क्या हो गया? AM के बराबर आ गया। और ये जानते हैं कि जैसे और CM क्या हो गया? CM इज द हाफ ऑफ द AC, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पॉइंट M है वह AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट करता है। देन हम लोग लिख सकते हैं कि CM इज हाफ ऑफ AC। अब क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो CQ है, CQ इज द 1/4 ऑफ द AC। CQ क्या है? 1/4 ऑफ AC। तो अगर हम इसमें एक गिवन में है कि CQ इज द 1/4 ऑफ द AC, ये आपका गिवन में है। क्लियर? और CM आ गया तो CM इज द हाफ ऑफ द AC मेरा आ गया था और पहले से, तो हम इसमें क्या किए? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा आ गया 2CQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। 2CQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं, CM इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ AC, दूसरा आ गया कि 2CQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो दोनों का जो फर्स्ट और सेकेंड है दोनों का RHS बराबर है। दोनों का RHS जब बराबर होगा तो दोनों का LHS भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कि जो CM है, CM तो CM क्या है? CM इज द 2CQ। क्लियर? CM क्या है? 2CQ मीन्स Q जो आ गया यहाँ पर, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द CM। CM इक्वल टू 2CQ कहने के मतलब हो गया कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द CM। देन वी राइट CQ इक्वल टू QM। जो CQ है वह QM के क्या है? बराबर आ गया। क्लियर? जब CQ QM के बराबर है तो जब QM को जब या बोल सकते हैं उसमें हम कि CQ इक्वल टू QM को जब LHS में इधर ले आओ स्टार्ट में, या QM से अगर डिवाइड कर देते हैं, इसमें CQ इक्वल टू QM है, QM से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल क्या जाएगा? हमको यहाँ मिल जाएगा CQ अपॉन QM, CQ अपॉन QM इक्वल टू 1। क्लियर? CQ इक्वल टू QM और CQ इक्वल टू QM में अगर दोनों तरफ अगर QM से डिवाइड कर देते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा CQ अपॉन QM इक्वल टू 1।
अब इसको मान लेंगे सी क्यू इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू जो 1 है वह इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पर थर्ड मान लेंगे इसको। और मेरा ये भी आ गया था कि गिवन में दिया हुआ था कि पी सी इक्वल टू डी पी भी दिया हुआ था कि पी सी जो है वह डी पी के बराबर है। जब पी सी अगर डी पी के बराबर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी सी अपॉन डी पी, ठीक है, पी सी डी पी के बराबर है या डी पी पी सी के बराबर है, दोनों में किसी के बराबर लिख सकते हैं। तो पी सी अगर डी पी के बराबर है तो डी पी दोनों तरफ अगर डी पी से डिवाइड अगर कर देते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा बी सी अपॉन डी पी इक्वल टू 1। या बोल सकते हैं कि ऐसे मिड में है, मिड में रहेगा तो ऐसी पैरेलल लाइन भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रूफ कर दे रहे हैं कि सी क्यू इक्वल टू क्यू एम और पी सी इक्वल टू डी पी आ गया यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में। ऐसे मिड पॉइंट रहता है ना, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ द सी डी एंड सी एम, देन आल्सो यू राइट पी क्यू इज पैरेलल टू डी एम। लेकिन यहाँ पर हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि कैसे पैरेलल होगा। देन फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से ये चल सकते हैं कि सी क्यू इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू पी सी इक्वल टू डी पी। तो जब पी सी इक्वल टू जब डी पी हो जाएगा, सी क्यू इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू पी सी इक्वल टू डी पी, तो हम लोग यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी सी एम में कि पी क्यू जो है वह डी एम के क्या है, पैरेलल है। लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू डी एम, जो पी क्यू है वह डी एम के पैरेलल है। जब पी क्यू अगर डी एम के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स से आ गया कि पी क्यू जो है वह डी एम के क्या है, पैरेलल है। इसी प्रकार अगर पी क्यू अगर डी एम के पैरेलल है तो इस प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यू आर जो है, क्यू आर इज आल्सो पैरेलल टू एम बी। क्लियर? क्यू आर क्या है, वह एम बी के पैरेलल है। अगर क्यू आर अगर एम बी के पैरेलल है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम फिर अप्लाई कर देंगे। And therefore QR is parallel to the MB. क्लियर? देन अगर QR अगर MB के पैरेलल जब हो गया तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। जब थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा, CR अपॉन RB इक्वल टू CQ अपॉन QM। और सी क्यू क्यू एम तो बराबर है, हम लोग पहले बराबर हम लोग कर लिए थे कि सी क्यू जो है वह क्या है, क्यू एम के बराबर है। जब सी क्यू जब क्यू एम के बराबर हो गया तो सी क्यू और क्यू एम दोनों आपस में कट जाएगा। क्लियर? तो कटने के बाद क्या आ जाएगा कि सी आर जो है वह आर बी के बराबर हो गया। सी आर जो है वह आर बी के बराबर हो गया, सी आर इक्वल टू आर बी। जब सी आर आर बी के जब बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी। आर क्या है, हेंस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी। आर जो है वह बी सी का मिड पॉइंट है। ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये भी दोनों क्वेश्चन जो इसके पहले करवाए थे अभी कल ये क्वेश्चन करवाए, दोनों लॉन्ग में गए, डिटेल में तो ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आपको उसको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर देखेंगे।